हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे डिफिनिट इंटीग्रल्स। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम इंडिफिनिट पे पूरा चर्चा किए थे, अब हम देखेंगे डिफिनिट। देखिए, इंडिफिनिट और डिफिनिट जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डिफिनिट इंटीग्रल्स मतलब इसका कुछ भी वैल्यू आएगा वो डिफिनिट आएगा। इंडिफिनिट का मतलब हो जाता है इंडिफिनिट इंटीग्रल्स जिसका वैल्यू आपको मतलब एग्जैक्ट पता नहीं हो, लेकिन जब आप डिफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ेंगे तो उसमें सारा का वैल्यू आपको एग्जैक्ट पता होगा। जैसा कि हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। जैसे इसका वैल्यू हम निकालेंगे, इंटीग्रल का वैल्यू है dx। इस टाइप से आप कीजिए। इसका अगर आपको वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, f अपर लिमिट माइनस एफ ए लोअर लिमिट। तो ये आपका आ जाएगा इसका एग्जैक्ट वैल्यू। इसके कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं जिसपे आपको पूरा का पूरा मतलब डेफिनिट इंटीग्रल्स आपको पूरा सॉल्व करना है। सो इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल में कोई रिलेशन है नहीं एक्चुअली में, क्योंकि जो आप इंडेफिनिट में पढ़े हैं वो आप डेफिनिट में नहीं लगा सकते हैं। सो ये एक नया टाइप का इंटीग्रल है, उसमें अब जो भी वैल्यू लिखे थे सारा का आपको एग्जैक्ट कुछ वैल्यू आता नहीं, इसीलिए इसका नाम इंडेफिनिट है और इसका नाम है डेफिनिट। इंटीग्रल्स तो दोनों भी हैं। अब देखते हैं इसका रूल। सबसे इंपॉर्टेंट इसके बेसिक रूल्स हैं जिसको हम देखेंगे। अब एक रूल से आपको इस टाइप से रहेगा, ए से बी वेयर ए इज लोअर लिमिट एंड बी इज हायर लिमिट। तो जब इसको ब्रेक करना होता है तो आप इसमें ब्रेक करें। पहले आप हायर लिमिट में डालें, फंक्शन में हायर लिमिट, फिर माइनस में लोअर लिमिट। अब ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाए एफ एक्स। इसका सबसे पहला बेसिक रूल, इसके सारे बेसिक रूल हम बताएंगे जिसपे आप क्वेश्चन को डील कर सके, क्योंकि इसमें आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। ऑप्शन में आपको वैल्यू दिया रहेगा 5/2 3/2, इस टाइप से वैल्यू निकालना, इसीलिए इसका नाम डेफिनिट पड़ा है, उसका इंडेफिनिट, क्योंकि उसमें वैल्यू नहीं पता होता था, लेकिन इसमें सारा का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो इसके फर्स्ट रूल, बेसिक रूल्स बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। फर्स्ट रूल है एफ एक्स डी एक्स रहे, और यहां पे यही वाला इंटीग्रल्स को लिखेंगे लोअर लिमिट ए एंड अपर लिमिट बी, और इसको लिखेंगे एफ टी डी टी। तो यानी कि यहां पे x वेरिएबल है, यहां पे t वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल अलग अलग हो। तो जब वेरिएबल अलग अलग हो तो आप लिखिएगा इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। मतलब यहां पे x में फंक्शन है, यहां t में फंक्शन है, तो क्या होगा, फंक्शन में वेरिएबल चेंज करने से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। हर जगह आपको ये क्वेश्चन इस टाइप का देखने को मिलेगा कि वेरिएबल हम चेंज किए, तो वेरिएबल चेंज करने से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, ये आपका रूल हुआ फर्स्ट। अब हम देखते हैं, ये तो बेसिक रूल आपको पता ही होगा कि अपर लिमिट डालिए माइनस लोअर लिमिट डालिए, तो इसको भी आप लिख लीजिए। ये भी आपका रूल ही है कि जब भी इस टाइप से फंक्शन आपको दिखे इंटीग्रल के फॉर्म में, तो आपको क्या करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इससे आपको उसका एग्जैक्ट वैल्यू आता है। डेफिनिट इंटीग्रल्स, इंटीग्रल से इसका कुछ भी वैल्यू अगर डेफिनिट हो सो इट्स कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल्स। अब इसमें वेरिएबल चेंज करने से इसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका हुआ रूल फर्स्ट, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल।
मतलब ये वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होता है। अब जब भी हम इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत जगह हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे ये वाला आपको रूल्स, तो वहां पे ये समझ में आना चाहिए कि वेरिएबल चेंज करने से कहीं जगह x होगा, उसको डायरेक्ट हम ट्रांसफर t में करके और आंसर ले आएंगे, तो वहां पे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ fx इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स, सो ये एक दूसरे के बराबर हो। फर्स्ट रूल है इंटीग्रेशन ऑफ fx इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल चेंज करने से कोई रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कभी कभी हम वेरिएबल डायरेक्ट चेंज करेंगे तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो बेसिक रूल है। अब ध्यान से देखिए, अब हम देखते हैं थर्ड बेसिक रूल डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जिसको आप समझ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं किंग्स रूल भी कहते हैं, क्योंकि वो बार बार आपको यूज आएगा। क्या है? इंटीग्रल्स ऑफ ए से बी fx हो, इसको ध्यान से देखिए, ये इसको किंग्स रूल भी बहुत जगह बोला जाता है, क्योंकि ये रूल इंटीग्रेशन में आपको बार बार देखने को मिलेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए से बी बहुत बार यूज किया जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं किंग्स रूल। ऐसा कुछ नाम नहीं है, बस यूं ही इसका नाम रख दिया गया है। आप तो बस फर्स्ट रूल था, इसको आप सेकंड रूल समझ लीजिए। ये बहुत बार आपको पूरा डेफिनेट इंटीग्रल्स में यूज आएगा। क्या? एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब क्या है? ये है आपका लोअर लिमिट, ये है आपका अपर लिमिट। तो क्या है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल से, पूरा डेफिनेट इंटीग्रल में ये आपको बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। क्या? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, ये रिप्लेस आप कर सकते हैं। ये बहुत यूजफुल है। क्या है? fx को a टू b में है, वेयर a इज इट्स लोअर लिमिट, b इज इट्स हायर लिमिट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? a से b इंटीग्रल्स, और उसके बाद यहाँ पे आप dx भी लगा सकते हैं। ये है आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। ये बहुत यूजफुल है, इसीलिए इसको किंग्स रूल भी कहते हैं, और ये आपको पूरा डेफिनेट इंटीग्रल में इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ये हम बताए थे कि वेरिएबल के चेंज करने से रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अब देखते हैं सेकेंड रूल, इसको किंग्स रूल कहते हैं। क्या है? अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, एक बेसिक सा रूल देखते हैं। ए से बी fx हो, और अगर इसका हम क्या करें, सिंपल बस अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में अगर हम चेंज करें तो क्या होगा? लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को अगर लोअर लिमिट में कन्वर्ट करते हैं तो यहां से बस चेंज बस इतना होगा कि नेगेटिव साइन आपको आ जाएगा, और क्या हो जाएगा? अगर a है तो यहाँ पे अगर b चेंज कर दे और यहाँ पे a चेंज कर दे, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगा और अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगा। तब क्या होगा? रिजल्ट पे बस नेगेटिव साइन का इंपैक्ट पड़ेगा। अब ये कैसे होगा? ये बहुत सिंपल है, आप एक बार पुट कर दीजिए। इसको हम पहला फर्स्ट रूल में आपको यही बताए थे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि एफ ऑफ फंक्शन में अपर लिमिट और फिर आप डाल सकते हैं लोअर लिमिट। और ये आपको क्या कह रहा है? नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन के साथ कह रहा है कि नहीं, पहले अपर लिमिट यहाँ पे a हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? f ऑफ a, फिर माइनस लोअर लिमिट माइनस f ऑफ b। आप माइनस साइन को अंदर ले जाइए, आपको रिजल्ट वही आ जाएगा, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। सो इट्स प्रूव्ड कि क्या करें? लोअर को अपर और अपर को लोअर में चेंज करने से बस रिजल्ट पे इतना इफेक्ट पड़ता है कि आगे सिर्फ नेगेटिव साइन लग जाता है, बाकी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कभी कभी नेगेटिव साइन को हम कंज्यूम करने के लिए लोअर को अपर और अपर को लोअर हम कर लेंगे। ये प्रॉपर्टीज भी बहुत बार यूजफुल होता है। सो ये भी प्रॉपर्टीज हम
कई बार यूज करेंगे, क्या करेंगे, लोअर को अपर, अपर को मतलब क्या है ये समझिए कि यहाँ पे ये लोअर लिमिट है, यही इस केस में अपर लिमिट बन जाता है, जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट में बदल जाता है, तो बीच में बस नेगेटिव साइन आता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल, ये आप याद रखेंगे, ये बहुत यूजफुल है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, इसको किंग्स रूल भी कहते हैं। अब इसी से हम एक दो रूल और निकालेंगे, एक जैसा कि फंक्शन में हम यूज किए थे, फंक्शन जैसे इसमें एफ एक्स है, एफ एक्स क्या हो सकता है, या तो ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है। तो इस पे भी एक रूल बना है ऑड और इवन पे, यानी फंक्शन के नेचर पे, फंक्शन के नेचर पे यहां से रूल्स एक बना है ऑड और इवन, अगर ऑड हो तो उसके लिए अलग, इवन हो तो उसके लिए अलग, बस प्रॉपर्टीज यही वाला है, किंग्स प्रॉपर्टीज को यूज करके हम ये वाला प्रॉपर्टीज लाते हैं, ऑड और इवन वाला, और भी कोई नया चैलेंज नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हम ऑड और इवन फंक्शन के नेचर पे हम देखेंगे, अगर ऑड हो और अगर इवन हो तो दोनों के नेचर पे हम देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एरिया बाउंडेड बाय कर्व, क्योंकि ये चैप्टर से आपको रिलेटेड हो जाएगा एरिया बाउंडेड बाय कर्व। अब देखिए इसको आप थोड़ा सा अगर विजुअलाइज करने का कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा कि अगर इस टाइप का एरिया हो और आपको निकालना हो एरिया, एरिया का वैल्यू, तो एरिया का वैल्यू आपको समझिए कि ये लिमिट जो है ए है, ये बी है, और आपको इसका शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए, उसके लिए आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका अगर इक्वेशन आपको पता है तो एफ एक्स इंटीग्रेशन करना है ए से बी, ए वेयर ए इज लोअर लिमिट एंड बी इज हायर लिमिट। तो यहाँ पे आपको इस पार्ट से इस पार्ट पे करना है, ये ए से इस पार्ट है, तो ये वाला आपका शेडेड पोर्शन आएगा, बस ये वाला ए से बी के बीच। तो अगर एरिया भी निकालना हो, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, ये भी चैप्टर है, तो उसमें भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स का ही यूज दिखेगा, तो वहां भी आपको इसका कंसेप्ट देखने को मिलेगा। सो एरिया भी निकालना हो तो आपको डेफिनेट इंटीग्रल का ही यूज करना पड़ेगा, कि ए से बी, ए आपको जहां से लेना है, बी आपको जहां तक लेना है। सो यहां से स्टार्ट करना है और यहां से एंड करना है। सो यहां से इंटीग्रल्स के तौर पे आप ये भी समझ सकते हैं कि जो ए होता है वो लोअर लिमिट होता है, बी जो होता है वो हायर लिमिट होता है। तो यहाँ से ए से बी, बी से सी, ऐसे किसी भी तरीके से आपको ये भी पता चले कि इस टाइप से आपको इस एरिया बाउंडेड बाय कर्व में भी डेफिनेट इंटीग्रल्स का यूज आ जाए। रूल 4, एफ एक्स डी एक्स बेसिक, इसका लोअर लिमिट माइनस ए है, अपर लिमिट ए है, इसका वैल्यू क्या होता है एफ एक्स, अगर ये इवन फंक्शन हो, अगर ये इवन फंक्शन हो, दो ही चीज हो सकता है, एफ एक्स या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो आपको बस ये चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाता है, और अगर ये इवन है तो 2 टाइम्स ए से 0 से ए, यहां देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे लोअर लिमिट माइनस ए था, अब लोअर लिमिट क्या हो गया 0, अपर लिमिट ए था तो अपर लिमिट ए है, यानी कि अगर ये इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाता है, और अगर ये ऑड है तो ऑड के लिए डायरेक्ट 0। सो इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे इवन ऑड पे, कि अगर इवन हो तो 2 टाइम्स हो जाता है और लोअर लिमिट 0 से ए हो जाता है, एफ एक्स इज इवन फंक्शन, व्हेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन देन इट्स बिकम्स 0। अब देखते हैं एक और रूल, बस सारे रूल पे हम फिर लगातार सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, पहले तो हम रूल ही देखते हैं, कंसेप्ट पहले इंपॉर्टेंट है। अगर ए से बी एफ एक्स को इंटीग्रेट करना, इंटीग्रल निकालना है, और बीच में कहीं ऐसा पॉइंट हो जहां पे ये, यानी कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट अगर सी हो, तो हम इसका इंटीग्रेशन ऐसे भी कर सकते हैं, ए से सी तक एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से सी, सी जो है ए और बी के बीच में लाई करना चाहिए,
सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे या तो आप ऐसा समझिए कि ये जो फंक्शन है सी पे एफ एक्स इज मतलब वहां पे वो डिफाइन नहीं हो या वहां पे ब्रेक करता हो, अपना प्रॉपर्टीज अलग अलग शो कर रहा हो, तो क्या करते हैं ए से सी तक पहले कर लेते हैं, फिर सी से बी तक इसका हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रल्स कर लेते हैं। और सी जो लाई कर रहा है, सी जो है ए और बी के बीच में लाई, ये प्रॉपर्टीज भी बहुत जगह यूजफुल है। सो ये प्रॉपर्टीज आपका हो गया 5। और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम देखेंगे, फिलहाल इतना प्रॉपर्टीज। अब इस पे हम कुछ बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं तो ज़्यादा यूजफुल होगा कि ये ए से बी के बीच में अगर कोई सी पॉइंट हो तो ए से सी तक करते हैं, फिर सी से बी तक उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये इसका बेसिक प्रॉपर्टीज था। और भी कुछ प्रॉपर्टीज बाद में हम बताएंगे, पहले हम इस पे आईआईटी में पूछा गया है, ये भी आपको ट्रिपल ई में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये भी आईआईटी 98 में पूछा गया है। सारे वही क्वेश्चन, ये भी आपको आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपको एआई ट्रिपल ई में क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आपको आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है 2004 में। सो सारे क्वेश्चन हम लिए जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है, वो क्वेश्चन से हम इस बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बड़ा नहीं है, ये नहीं कि टैग लगा हुआ है तो इसमें कुछ टफनेस ज्यादा है, बस कंसेप्चुअल है। जब भी आपसे आईआईटी या जेईई मेंस क्वेश्चन पूछने का कोशिश करता है तो वो क्वेश्चन कंसेप्चुअल होता है। जैसे ये भी क्वेश्चन, ये आपको एआई ट्रिपल ई पूछा गया है, ये क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपसे आईआईटी पूछा है। तो सिंपल सा बात है, जब भी क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आईआईटी 2004 में पूछा था स्क्रीनिंग में। अब देखते हैं कि देखने में तो लग रहा है कि वैसे है ये बड़ा क्वेश्चन नहीं, सारे के अंदर रूट है, आपको क्या निकालना है इसका कुछ भी वैल्यू। आपसे इस टाइप से अब ऑप्शन में डाला रहेगा 2 -2, या सारा ऑप्शन है, इसका भी ऑप्शन हम आपको दे देते हैं। इसका ऑप्शन है आपका 1 - 1 π/2 + 1 π/2 -1, ये आपका ऑप्शन है। सारा का ऑप्शन दे दिए हैं, आप एक बार ट्राई जरूर करें, अगर बन जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये क्वेश्चन, ये वाला से हम स्टार्ट करते हैं, जो हमको ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ चैलेंज नहीं है। रूट के अंदर है आपका 1 - x/1 + x, इसका है बेसिक 0 से 1, इसको इंटीग्रेट करना है। तो जब इंटीग्रेट करना है, इसको किस टाइप से इंटीग्रेट करेंगे हम, इसका तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इंडिफिनिट से डिफिनिट में आया है, बस इसमें खाली लिमिट लगा दिया। सारा क्वेश्चन ये सारा क्वेश्चन हम इंडिफिनिट इंटीग्रल्स में बता चुके हैं। सो इसीलिए हम ये पहले ही आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बस इसमें लिमिट लग गया है। बाकी सारा ये क्वेश्चन है इंडिफिनिट इंटीग्रल्स का है। इसमें सारा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हम इंडिफिनिट इंटीग्रल्स में किए थे, ये भी क्वेश्चन हम इंडिफिनिट इंटीग्रल्स में किए हैं। अब इसमें क्या किए हैं, इसमें सिर्फ आपको लिमिट दे दिया है, तो ये हो गया आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स में। बाकी सारा क्वेश्चन हम इंडेफिनिट में पहले कर चुके हैं, बस उसी को हम डेफिनेट में नाम दें। ये भी क्वेश्चन हम इंडेफिनिट में कर चुके हैं, सो इसमें कोई चैलेंज नहीं है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन इस टाइप का हम इंडेफिनिट में कर चुके थे, लेकिन ये डेफिनेट में बस ये आपको है कि वैल्यू निकालना है, उसमें आपको वैल्यू नहीं निकालना था, बस फर्क इतना ही है। अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर दीजिए, ये तो हम पहले भी बताए हैं। अब इसको इस टाइप से हम इसको इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं। तो इंटीग्रेट हम बताए थे इंडेफिनिट में कि इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली किसी का कर नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है। तो पहले स्प्लिट तो ये डायरेक्ट हो नहीं सकता है, तो पहले इसका हम रेशनलाइज कर देंगे, उसके बाद स्प्लिट कर देंगे, बस इतना ही था, ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब जैसा कि हम इसको रेशनलाइज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 - x स्क्वायर। ये आपको रूट में चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, अब ये बच जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1 - x, ऊपर बच जाएगा और नीचे चलते रहेगा 1 - x स्क्वायर का रूट। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट 0। अब इसको सिंपली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या किया, रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करने के बाद आपका आ जाएगा क्या, 1 - x अपॉन रूट ओवर
ऊपर 1 माइनस एक्स और नीचे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लोअर लिमिट है आपका 0, अपर लिमिट है 1 dx। इस टाइप से आप क्या करें, अब इसको सिंपली आप स्प्लिट करें, सिंपली स्प्लिट कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। इसमें हम सिर्फ क्या किए, रेशनलाइज किए, रेशनलाइज कीजिएगा, बेस का रेशनलाइज किए तो इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी किए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से रूट जो है अपने आप हट जाएगा। यहाँ से आपको बस आपको रेशनलाइज करना और यहाँ से क्या करना है, स्प्लिट। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में किए थे, बस डेफिनिट में फर्क है कि इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट लग गया, बाकी इसका कुछ भी चैलेंज नहीं है। अब इसको आप ध्यान से देखिए, इसको आप इजी जब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, रेशनलाइज कीजिए और इसको स्प्लिट कर दीजिए। इसको स्प्लिट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दो टर्म में, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स दैट इज डी एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स डी एक्स। देखिए दो, इसी को दो टर्म में हम स्प्लिट किए, स्प्लिट रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, इसका तो आपको डायरेक्ट पता है, साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए के जगह पे यहाँ 1 है तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए के जगह पे क्या हो जाएगा 1। अब ध्यान से रख लीजिए 0 और 1, अपर लिमिट 1 रखिएगा तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, 0 पे क्या हो जाएगा 0, तो एक तरफ से ये आया। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको आप कुछ देर के लिए टी एज्यूम कर लीजिए, सिंपल सा बात है। एक्स स्क्वायर को आप क्या ले लीजिए, एक्स स्क्वायर को आप टी ले लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 2x dx दैट इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x dx क्या हो जाएगा dt/2, बस यही रिप्लेस कर देंगे, x dx के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे dt/2, बाकी इंटीग्रेशन वही रहेगा। क्या किए, इसको स्प्लिट किए दो अलग अलग टर्म में, एक ये टर्म बन गया, ये फर्स्ट टर्मिनोलॉजी बन गया, ये सेकंड बन गया। अब देखिए dt को ये पुट कर दीजिए और दूसरा इंटीग्रेशन भी अब चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये जो है x वाला है सारा t में कन्वर्ट हो जाएगा। जब t में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे था 0 से 1 का, जब ये x में था, लेकिन अब ये किस में हो जाएगा t में हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, जब x बराबर 0 तो लोअर लिमिट क्या बनेगा, अब देखिए t का हम लिमिट लगाएंगे, t में लिमिट आपका क्या लग जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा सिर्फ सिंपली dt अब बाई 2 तो 1/2 बाहर आ जाएगा, इसमें 1/2 बाहर आ जाएगा और निगेटिव साइन तो पहले से चल रहा था। उसके बाद क्या tt, ये क्या बन जाएगा रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन तो अभी हम बताए थे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यहाँ भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और सिंपल सा बात है, जब 0 रहे t बराबर x बराबर 0 तो ये भी 0, ये जब 1 तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपको 1 ही आ जाएगा। तो बस सिंपली है, इसका भी इंटीग्रेशन आपको पता है, ये भी हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1, तो यहां से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका भी आपका हो जाएगा 1/t स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को आप क्या ले लीजिए t ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर को हम t ले लिए थे। अब इसका तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, रूट के अंदर है, रूट ऊपर जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसका तो सिंपली साइन इनवर्स x हो जाता है, इसका क्या हो जाएगा रूट के अंदर है तो ये ऊपर पावर हाफ जाएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वेरिएबल पहले x था, अब वेरिएबल t है, तो यहाँ पे लिमिट का लोअर लिमिट, ये इस बार इत्तेफाक है कि 0 1 आ गया, लेकिन हर बार नहीं आता है। क्या है, x बराबर आप 0 पुट कीजिए, तो x बराबर हम 0 पुट करेंगे तो t बराबर क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट क्या था x बराबर 0, तो x बराबर जब 0 पुट करते हैं तो t बराबर भी 0 आ जाता है। और x बराबर हम 1 पुट करते हैं तो t बराबर भी इत्तेफाक से 1 ही आ जाता है। सो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम ही आया है, x बराबर 0 पे t बराबर 0, सो इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपके लिए आसान ही है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इधर से आपका क्या आया था, इधर से सिर्फ π/2 आया था,
अपर लिमिट माइनस, अब इसका करेंगे तो बीच में माइनस साइन, -1/2। अब इसका क्या करते हैं, ऊपर जाएगा 1 माइनस टी के पावर क्या हो जाएगा, -1/2, ऊपर जाएगा +1, तो यहां से फिर क्या हो जाएगा +1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, अब क्या 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 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और दूसरा 1 माइनस टी, तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 रूट हो जाता है 1 माइनस टी। अपर लिमिट क्या है 1, लोअर लिमिट 0। जब 1 पुट कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, जब 0 पुट कीजिएगा तो 1, तो यहाँ से आपका आ जाएगा π/2 -1। π/2 इससे आ रहा था फर्स्ट पार्ट से, इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा आपका, इसमें जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अपर लिमिट में 0, लोअर लिमिट में एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो π/2 +1। सो योर ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर। सो ये क्वेश्चन हम देखे जो कि IIT 2004 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी नया कंसेप्ट हम यूज किए नहीं। पहले क्या किए, रेशनलाइज किए, रेशनलाइज करने के बाद हम क्या किए, इसको सिंपली 2 पार्ट में स्प्लिट किए। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है साइन इनवर्स x। तब इसमें हम अपर लिमिट पुट किए, अपर लिमिट क्या था 1, तो 1 पे π/2, 0 पे 0 हो जाएगा। सो लोअर लिमिट 0 हो गया। सो ये आपका डायरेक्ट आ गया, इसका आपको रूट, ये इंटीग्रेशन हो जाता है। इस पार्ट का इंटीग्रेशन ये है क्या, x² को t पुट किए, यहां से आप वैल्यू निकाल लिए। सो इसका वैल्यू बहुत ही आसान था, क्या, इसका सी आंसर था। तो इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। हम सारे क्वेश्चन एक एक करके डील करते हैं। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या किए, रेशनलाइज बेसिक सा क्वेश्चन था। अब इसको, ये वाला क्वेश्चन हम इंडेफिनिट में भी किए थे, इंडेफिनिट में, अब इसको हम डेफिनिट में भी करेंगे। बस इसमें आपको बस वैल्यू है कि 0 से π/2 आपको करना है। बाकी क्वेश्चन को आइए आपको ये क्वेश्चन करा आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है, 1 + cos x। अब ध्यान से देखिए, इसको हम किस टाइप से ब्रेक करेंगे। इसका लोअर लिमिट आपको दिया हुआ है, लोअर लिमिट आपको दिया हुआ है 1 + π/4, अपर लिमिट आपको दिया हुआ है 3π/4। अब इसको थोड़ा सा इजी करने का कोशिश कीजिए। इसको आप समझिए cos x/2 पे थोड़ा सा ब्रेक करें, तो यहां पे आपका आ जाएगा 1 + 2 cos² x। इसको आप लिख सकते हैं हाफ एंगल में। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा 2 cos² x/2। ये हाफ एंगल वाला है, तो ये देखिए 1/dx है, तो ऊपर चल जाएगा तो 1/2 बाहर हो जाएगा, और ये cos हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, cos वाला sec² में चेंज हो जाएगा, sec² x/2। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। अब तो कुछ बचा नहीं, लोअर लिमिट आपको दिया हुआ π/4, अपर लिमिट आपको दे दिया है 3π/4। अब इसको आप इंटीग्रेट बहुत इजीली कर सकते हैं। इसका आपको वैल्यू आपको पता होगा, इसका डायरेक्ट हो जाता है sec इनवर्स t। इसका फॉर्मूला हम बताए थे, डायरेक्ट हो जाता है sec इनवर्स t। अब अपर लिमिट x है, लोअर लिमिट √2 है। ध्यान से देखिए, इसका डायरेक्ट हो जाता है x √x² - 1 का डायरेक्ट होता है sec इनवर्स x। यहाँ पे t है तो sec इनवर्स t। क्या हम बताए थे जब हम इंडेफिनिट पढ़ा रहे थे, तो x √x² - 1 का इंटीग्रल डायरेक्ट हो जाता है sec इनवर्स x। तो यहाँ पे t है तो t है। अब अपर लिमिट है, इसका वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है π/2। इसमें एक बार अपर लिमिट पुट कीजिए तो ये आ जाएगा sec इनवर्स x। लोअर लिमिट जब पुट कीजिए तो sec इनवर्स √2 दैट इज इक्वल टू π/2। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब √2 किस पे वैल्यू होता है, π/4 पे होता है, तो π/4 यहाँ पे हम पुट कर देंगे। यहाँ से आपका आ जाएगा sec इनवर्स x, ये आपका हो जाएगा π/4। इधर तो π/2 आपका इंतजार कर रहा है, तो ये राइट साइड चला जाएगा, तो π/2 sec इनवर्स x दैट इज इक्वल टू π/2
प्लस पाई बाई 4, हो सकता है नीचे नहीं दिख रहा हो, पाई बाई 4। यहाँ पे क्या किए, बस अपर लिमिट पुट कर दीजिए, कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पे आपका लिख देते हैं सेक इनवर्स x माइनस सेक इनवर्स √2 है, इसका वैल्यू आपका हो जाता है पाई बाई 4। इधर आपको पाई बाई 2 दिया हुआ है, यहाँ से बस एक ही अननोन बच जाएगा x, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। सिंपल सा बात है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहां से आपका आ जाएगा ये निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव पाई बाई 4 पे क्या हो जाएगा वैल्यू सेक इनवर्स, ये x बच जाएगा इधर, इधर चल जाएगा सेक पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और यहाँ पाई बाई 4 पे कितना वैल्यू आपका आता है, सेक कॉस का कितना आता है, कॉस का आता है √1 बाई √2, तो ये ऊपर चला जाएगा विथ नेगेटिव साइन। ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, सेकेंड इज द राइट आंसर। एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू भी आ गया, ये वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब कुछ नया चैलेंज रहा है, ये वाला क्वेश्चन जो कि हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में कराए थे, बस उसका डायरेक्ट क्या करना है, ये आपका हो जाएगा इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन 2x को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ये आपका हो जाएगा साइन 2x क्या हो जाता है 2 साइन x इंटू कॉस x। तो एग्जैक्टली ये वाला जो टर्मोलॉजी है ये क्या हो जाता है साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। अब देखिए जब होल स्क्वायर ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जब होल स्क्वायर ये हो जाएगा, यही वाला है, लेकिन ये बस यही वाला चीज नीचे भी लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर रूट लगा हुआ है। फर्क बस इतना है कि इसके अंदर रूट लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, समझिए कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ये होल स्क्वायर है, तो जब ये रूट ब्रेक होता है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्चुअली में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ऊपर होल स्क्वायर है और नीचे क्या हो जाएगा, ये भी होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसमें 0 से पाई बाई 2 है, तो 0 से पाई बाई 2 है तो मॉड लगाना सही नहीं है, ये आपका सिंपली ऐसे हो गया, रूट हट गया। रूट क्यों हट गया, क्योंकि ये जो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, और 0 से पाई बाई 2 है तो मोड लगाना सही नहीं है क्योंकि पॉजिटिव ही होगा। सो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और 0 से पाई बाई 2 यहां से ब्रेक हो गया, बच जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक कैंसिल हो जाएगा और 0 से पाई बाई 2। बस आप बस वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन एक्स का भी आपको इंटीग्रेशन पता है, कॉस एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है, अब उसके बाद वैल्यू हम पुट कर देंगे। साइन का क्या होता है, साइन का आपका हो जाता है कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन एक्स, और 0 से पाई बाई 2 आपको पुट करना है। अब वैल्यू आपके लिए बहुत आसान है। अब ध्यान से देखिए 0 पे पुट कीजिए, जब 0 रखें पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 पे 0 आ जाएगा, और 0 पे आ जाएगा तो यहां से आ जाता है -1। फर्स्ट वाले से आपका आ जाएगा -1, सेकेंड वाले से आपका क्या आ जाएगा पाई बाई 2 पे 1, इस पे 0, तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन में आंसर आपका हो जाएगा 2, आंसर आपका 2 हो जाएगा। सेकेंड ये प्लस हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा। हम बताए थे इंटीग्रेशन में जो भी सी से स्टार्ट हो वो नेगेटिव साइन के साथ आता है, तो वो आपका ये साइन एक्स आ जाएगा। अब बस आप लिमिट पुट कर दीजिए 0 से पाई बाई 2। ये वाला भी क्वेश्चन आपका ऑफ कोर्स बन ही गया। सेक स्क्वायर एक्स, सेक का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 10x हो जाएगा, वहां से भी आपका आ जाएगा आंसर। सो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके देखे हैं, और ये -2 आ रहा है कब, जब इसको माइनस ले रहे हैं। जब प्लस लीजिएगा तो ये आपका ऑफ कोर्स 2 आ जाएगा, इसके अंदर माइनस लग जाएगा। सो
राइट आंसर इज 2। अब इसमें भी आपका सेक स्क्वायर एक्स आ गया, इसका डायरेक्ट टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 आप लिख सकते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन। एक्स बाई 2 को टी ले लीजिएगा तो वहां से थोड़ा सा लिमिट ऊपर नीचे हो सकता है, इसका पाई बाई 4 से आपका था 3 पाई बाई 4, बस पुट कर लीजिए